निद्रावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। सिद्धासन या सुखासन में योगानुष्ठान के लिए सीधे सहज होकर के बैठ जाते हैं। महर्षि पतंजलि योग के क्रियात्मक अभ्यास के लिए आसन में बैठने का जब विधान करते हैं तो कहते हैं सिर सुखम आसनम। हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे वो आसन। प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर दे। दिन भर कई बार ये अभ्यास करें, आत्म अवलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें। आपके माथे से लेकर के मस्तिष्क में उठ रहे विचारों से लेकर के आपकी आंखें, आपका नाक, आपका पूरा मुखमंडल, आपके ओष्ठ, ये सहज है। रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, अज्ञान से जब अहंकार, अज्ञान केंद्रित बाह्य सुखों पर केंद्रित हमारा जीवन होता है, सत्ता, संपत्ति, सम्मान और इंद्रिय सुखों पर भोग केंद्रित जब जीवन होता है तो जितना भी जो तनाव होता है ना, उसका आपके माथे से लेकर के और आपके शरीर पर एक असर दिखने लगता है। आप सहज नहीं रह पाते, असहज हो जाते हैं। उसी को आधुनिक भाषा में स्ट्रेस नाम दिया है। उसी को हमारे प्राचीन शास्त्रों में जब अपने ऋषियों ने जीवन के एक एक पहलू पर गहराई से अन्वेषण किया तो उन्होंने अवसाद नाम दिया है, प्रज्ञापराध नाम दिया है। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारण। तो आपका माथा सहज हो, आपकी आंखें, आपका मुखमंडल, आपका हृदय मंडल, आपका उदर मंडल, आपकी पाणीपाद, हाथ पैर, पूरा अस्तित्व सिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर दे। अनंत समापत्तिभ्याम, और इस जीवन और जगत में यह प्रकृति और पुरुष का जो पूरा खेल है, ये जो पूरी रचना है, इसके मूल में एक आत्म तत्व और एक परमात्म तत्व की यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयुगद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। निरंतरी अनुभूति बनी रहे और उसके साथ अपना गहरा समर्पण कि एक परमेश्वर, एक अदृश्य सत्ता, एक वह अमूर्त जिससे ये संपूर्ण मूर्त जगत पैदा हुआ है, उसके साथ में एक तादात्म्य भाव हमारा जुड़ जाए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। तो हमारे जीवन में दुख नाम की चीज शेष नहीं रहेगी, लेश मात्र भी दुख शेष नहीं रहेगा। लंबे गहरे श्वास भरते हुए आइए फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक अपनी एक एक कोशिका से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित करेंगे। पूरी सहजता के साथ लंबा गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना और गहरा था बार बार आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन करना, कोई तनाव न रहे, पूरी सहजता के साथ प्रवेश करना। प्राणों के साथ प्राणों की शक्ति का आधान प्राण ही
प्रणाम। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, ये दोनों साथ साथ करते रहे तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है। दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड योग। लंबे गहरे श्वास और मेरे शरीर के एक एक कोशिका इस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है। One cell equal to one body and one body equal to one universe। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, one cell equal to one body and one body equal to one universe। एक क्षण एक दिन के बराबर और एक दिन एक जिंदगी के बराबर। इस स्पिरिट से हमको लाइफ को जीना चाहिए। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा अस्तित्व, एक एक मूल कोशिका, स्टेम सेल से लेकर के मूल कोशिका, कोशिका उत्तक और आंतरिक अवयवों से लेकर के पूरा अस्तित्व हमारा प्राणायाम से दिव्य बनता है। मानव से महामानव बनने की हमारी यात्रा है, पुरुष से महापुरुष बनने की हमारी यात्रा है। हमारे भीतर सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्तियों की प्रकटीकरण की, उनकी जागरण की यात्रा है। हमारे भीतर अपरिमित सामर्थ्य, असीम, अनंत, अथाह, अनलिमिटेड नॉलेज, पावर, विजडम। ऐसे 5 मिनट लगातार करना, बिना रुके, बिना अवरोध, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस। प्रवाह टूटे नहीं। प्राण शक्ति का जब इस तरह से हम आधान करते हैं अपने भीतर, तो हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। हमारे 5 प्राण अपान, व्यान, उदान, समान। कंठ से ऊपर तो शरीर में वायु काम करता है, उसकी संज्ञा, उसका नाम उदान, मस्तिष्क से सूचना विचार। अब चाहते हैं कि आपके ब्रेन के एक एक कोशिका, एक एक ब्रेन सेल आपका एक्टिवेट हो जाए। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। मानी जितना इस ब्रह्मांड में जानो वो सब आपके भीतर है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। सब कुछ है, शुभ भी अशुभ भी हमारे भीतर है, पाप भी, पुण्य भी, धर्म भी, अधर्म भी, सुख भी, दुख भी। हमें किसका जागरण करना है, ये हमें तय करना है। और कहते हैं ना, जैसी चाह वैसी राह। जो हम चाहते हैं वही हम पाते हैं। कंठ से ऊपर जो प्राण काम कर रहा है वो उदान है, वो जागृत हो जाएगा तो मस्तिष्क, हमारे आंखें, हमारा काम, हमारे पूरा ऊपर का जो हमारा ब्रह्म स्थान है, देवस्थान है, द्युलोक है, ये प्रकाशित हो जाएगा। यही द्युलोक, बीच में अंतरिक्ष, नीचे पृथ्वी लोक, सब त्रिलोकी हमारे भीतर है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में उदान प्राण, फिर कंठ से हृदय तक मुख्य प्राण जो हृदय और फेफड़े जिससे कार्य करते हैं। हृदय से नाभि तक समान, नाभि से नीचे अपान, समान प्राण का बहुत बड़ा कार्य है। इस शरीर की पूरी अग्नि को ठीक रखना, और अग्नि ठीक है तो आरोग्य ठीक रहेगा। अग्नि चिकित्सा को आयुर्वेद में काय चिकित्सा का, और नाभि से नीचे अपान, 5 प्राणों का, 5 कोशों का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पूरा पोषण होता है। भीतर बाहर के आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, एक डिवाइन ऑरा तैयार हो जाता है इस मस्तिष्क से। ऐसे 5 मिनट ये करना। दूसरा है कपालभाति। अब देखो, एक लय के साथ, एक रिदम के साथ करना।
सेकंड में एक स्टॉप, 1 सेकंड 1 स्टॉप। दिस इज scientific and right practice of Kapalbhati Pranayama. Don't do forcefully like this. Don't do fast like this. No. 1 second, 1 stop. और निरंतरता, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं संस्कृत में अखंड। निरंतर और पूरे समर्पण से करो, तो फिर क्या होगा? जिस बात को मैं हमेशा कहता हूं, दोहरा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आज आपको भी प्राणायाम कराते कराते जीवन के सारे सूत्र दे रहा हूं। 4 वेदों का, 11 उपनिषदों का, 6 दर्शनों का, रामायण का, महाभारत का, गीता का, सारे शास्त्रों का सार आपको कुछ शब्दों में कहूंगा, आप नोट भी कर लेना। प्राणायाम करते करते पूरी जीवन को संवारने वाले कुछ सूत्र, जो उपाय हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, सुझाए हैं, हमें मार्गदर्शन दिया है, वो सब निष्कर्ष के रूप में आपके बीच रखता जाऊंगा और प्राणायाम भी कराता जाऊंगा। मैं 3 बातें हमेशा अपने जीवन के बारे में कहता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा जी आपको कहां से प्रेरणा मिली, आप किससे इंस्पायर्ड? तो मैं कहता हूं, बचपन में भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, सब महापुरुषों के चित्र देखा करता था। तो मेरे अंदर एक भाव पैदा होता था कि जैसे महापुरुषों का ये शरीर है, जैसे महर्षि दयानंद है वैसे ही तो मैं हूं, जैसे स्वामी विवेकानंद है वैसे ही तो मैं हूं, गौतम कणाद, जैसे पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, आर्यभट्ट जैसे ये महान विद्वान ऋषि मुनि तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता हुए, वैसे ही तो मैं हूं। तो जब वो महान हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये मेरे बाल हृदय में विचार आता था और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ऐसे जियो कि आपके होने से ऋषियों के होने का एहसास, आपको ये एग्जाम्पल पीछे का नहीं देना पड़े। हमारे पूर्वज हमारी बहुत बड़ी थापी है, लेकिन पतंजलि ऐसे थे, पाणिनि ऐसे थे, गौतम ऐसे थे, कणाद ऐसे थे, जैमिनी ऐसे थे, भगवान राम कृष्ण, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, महर्षि दयानंद, विवेकानंद ऐसे थे। ये बात ना करनी पड़े। आप ऐसे जिए कि आपको लोग देख करके कहें कि पतंजलि ऐसे थे, पाणिनि ऐसे थे, गौतम ऐसे थे, कणाद ऐसे थे। अरे आप जैसे थे राम और कृष्ण, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, वीर सावरकर। आपके होने से उनके होने का एहसास ऐसा चीज। एक तो ये मेरी प्रेरणा जीवन की। दूसरा, मैंने अपने जीवन में अपने संकल्प में कभी भी विकल्प को नहीं आने दिया। संकल्प में विकल्प को एक क्षण के लिए भी नहीं आने दिया। जो हम सोचते हैं ना, उसकी एक श्रृंखला तैयार होती है, उसका एक चक्रव्यूह बनता है। यदि अशुभ सोचोगे तो अशुभ का एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाएगा, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते कभी भी। एक चैन तैयार होता है। और उसी नेगेटिविटी को आजकल डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। परोपि ही मनस्ताप किम सत्तानि संससि।
एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ का स्वागत नहीं करना, एक क्षण के लिए, बहुत छोटी इकाई है। जो भी अशुभ आए वही पुरुष को ब्रेक कर देना। तेरे लिए मेरे भीतर जगह है नहीं। ये एक बार वो चक्रव्यूह शुरू होगा तो फिर जीवन का विनाश सुनिश्चित है। इसलिए वेदों में कहा जाता है और विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व आनो भद्रः कृतमो यन्तु विश्वता करो बिहि मनस्वा। चारों ओर से शुभ हमारे भीतर आए, अशुभ एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर प्रवेश न कर पाए, किसी भी तरह का अशुभ। मैंने कहा मैंने अपने जीवन में अपने संकल्प में विकल्प नहीं आने दिया। और तीसरी बात, जीवन की 3 बातें कह रहा था, अपनी प्रेरणा, अपना संकल्प, और तीसरा मैंने एक दिन भी जीवन में विश्राम नहीं किया। 9 वर्ष की उम्र से मुझे याद है, तब से लेके आज तक मैं कह रहा हूं, एक दिन भी विश्राम नहीं किया। पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ, पूरी अनस्ती के साथ, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। उसको संस्कृत में, हिंदी में बहुत ऊंचा शब्द है ये, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। थोड़ा इसे और आगे समझा देता हूं। कपालभाति करते ना, ये भी पुरुषार्थ, ये योग का आंतरिक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कोई हमारे यहां पर धर्म का अथत्य विद्ध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ कोई पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। यही जीवन का लक्ष्य है। दिस इज द फास्ट एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, हार्ड वर्क, अत्यंत पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ चतुष्टय को ही हमारे यहां पर 4 शब्दों से कहा जाता है। मैंने पुरुषार्थ को 4 शब्द दिए हमारे यहां पर, और उसमें पूरा जीवन समाहित है। पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए तो पुरुषार्थ, और पूरे जीवन को 4 शब्दों में कहा जाए तो पुरुषार्थ चतुष्टय। उसी को हमारे यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष का नाम दिया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ही पुरुषार्थ चतुष्टय। आप पुरुषार्थ करेंगे तो धर्म आपके जीवन में स्वतः सिद्ध होगा, उसका परिणाम है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपके पीछे पीछे समृद्धि चलेगी। मैं आपसे कहता हूं, मैंने कभी भी मैं धर्म का अनुष्ठान कर रहा हूं ऐसा नहीं सोचा। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पास समृद्धि आए। मैंने कभी भी अपेक्षाओं को नहीं पाला, कामनाओं को नहीं पाला, और कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं की। आप पुरुषार्थ कीजिए, आपका धर्म सिद्ध होगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे चलेगा, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, जो भी आपके शिव संकल्प हैं, और परिणामतः एक दिन आप मुक्त भी हो जाएंगे। ये पुरुषार्थ की ही महिमा है। ये बड़ी गहरी बातें जीवन की, ये ठहर जाए आपके जीवन में, ये उतर जाए आपके आचरण में, ये समाहित हो जाए आपके व्यक्तित्व में। इसलिए कह रहा हूं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना देश झाड़ने की, ये उसके लिए नहीं है। मेरे बात कपालभाति करते हैं। जीवन को कैसे जीना। अब ये श्रृंखला शुरू हो रही है, एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना। 3 बातें मैंने जो जीवन में जी, मैंने आपको अपनी प्रेरणा के बारे में बताया, अपने संकल्प के बारे में बताया, और अपने पुरुषार्थ। लोग इच्छा करते हैं मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं। मैं जो कुछ आज हूं, मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान मेरे द्वारा, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा, और आप सबके फिर सहयोग के द्वारा, क्योंकि इस अनुष्ठान में तो करोड़ों हाथ एक साथ फिर जुट गए ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा
ये पतंजलि योगपीठ बनेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान हरिद्वार में मुझसे इतना बड़ा काम करवाएंगे, पतंजलि योगपीठ बनवाएंगे, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का ये विश्व स्तरीय काम करेंगे। मैंने कहा था ना कल कि किसी भी क्षेत्र में प्रथम होना, कि महाशक्ति बनना, सुपर पावर बनना, ये बहुत गौरव की बात है। और आज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से ये भारत योग आयुर्वेद के क्षेत्र में और ऋषि ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में सुपर पावर है और क्षेत्रों में बनेगा।